गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमारा बिजनेस स्टडीज में सेकंड चैप्टर चल रहा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप ये वाला पोर्शन चल रहा था। इसके हम फीचर्स डिस्कस कर चुके थे और डिमेरिट्स भी इसके हम डिस्कस कर चुके थे। आइए थोड़ा सा पीछे का एक बार देखते हैं और फिर आगे आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस या मेरिट्स उनको डिस्कस करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने जाना था कि ऐसा बिजनेस जिसे एक सिंगल पर्सन मैनेज करता है, ओनर होता है और कंट्रोल करता है, तो ऐसे बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। यानी कि ऐसा बिजनेस जहां केवल एक आदमी बैठता है और वही सारी चीजें, बिजनेस की सारे ऑपरेशंस वही परफॉर्म करता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके फीचर्स। स्टूडेंट्स, नंबर 1 था, मैं शॉर्ट में बताता चलूंगा, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजीली इसको खोला जा सकता है बिजनेस को और इजीली इसको बंद किया जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको याद दिला देता हूँ कि वो जो आपके आसपास में छोटी मोटी शॉप्स खुली हुई है ना, बाजार में आपने देखा हो जहाँ एक आदमी बस शॉप में बैठता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, तो इजीली उसको खोला जा सकता है, इजीली उसको बंद भी किया जा सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि अगर लॉस होगा तो उसको खुद अपने पर्सनल घर से भी उसको वो देना पड़ जाएगा। ठीक है, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। अकेला ही रिस्क को बियर करता है। रिस्क आप जानते हैं, बिजनेस में रिस्क होता है, चला नहीं चला, और प्रॉफिट लेने वाला भी वो अकेला ही होता है। ठीक है, कंट्रोल, सिंगल कंट्रोल, यानी कि वो अकेला ही बिजनेस को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी। इसके अभी 4 के बाद 5 पे आते हैं। नो सेपरेट एंटिटीज की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, यानी कि अलग नहीं है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही हैं। ठीक है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, इसमें सबसे बड़ी कमी कि बिजनेस कंटिन्यूटी इसमें नहीं होती। ठीक है, आइए आज जानते हैं मेरिट्स, इस बिजनेस को करने के फायदे क्या हैं। लोग क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को सबसे ज्यादा चलाना पसंद करते हैं, खोलना पसंद करते हैं। जब कोई भी बिजनेस करने की बारी आती है तो सबसे पहले यही बिजनेस किया जाता है। आपने देखा होगा कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो अकेला आदमी एक शॉप खोल करके, ज्यादातर एक शॉप खोल करके अपना काम शुरू कर देते हैं मोस्टली। तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ फायदे हैं। क्या क्या है जरा उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, क्विक डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, यहां पर जो डिसीजन होता है वो बहुत तेजी से होता है, जल्दी से ले लिया जाता है। रीजन, अकेला ओनर है, अकेला उसको बिजनेस चलाना है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी खुद ही है और डिसीजन भी उसको अकेले को ही लेना है। तो किसी से जब उसको खुद को ही डिसीजन लेना है तो वो किसी से क्या डिस्कस करेगा। ठीक है, तो इजीली वो, क्योंकि डिसीजन लेने वाला अकेला आदमी है, तो इजीली और बहुत जल्दी से वो डिसीजन ले लेता है। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बिजनेस की जितनी भी सीक्रेट बातें हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, कारण अकेला ओनर है, अकेला चला रहा है, उसकी एक एक चीज उसको खुद पता है। जब तक वो किसी को नहीं बताएगा तब तक इंफॉर्मेशन लीक होने का, आपके बिजनेस की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता है। यानी कि वो बिजनेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल है। क्यों? क्योंकि वो अकेला बिजनेस का सिंगल ओनर है। ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव। कोई भी प्रॉफिट होगा या बेनिफिट होगा वो सीधा उसी को होगा। अगर बिजनेस में ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो प्रॉफिट सारा उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एजेंट्स के थ्रू अगर सेल करेगा और तो वो बढ़ते बढ़ते उसके पास थोड़ा कम आएगा। अभी क्या है, वो उसका काम है, बिजनेसमैन का काम होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेसमैन का काम होता है कस्टमर को सामान देना और उनसे पैसे लेना, और जो प्रॉफिट है वो सीधा उसी के पास आता है। तो इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें इंसेंटिव डायरेक्ट मिलता है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट,
क्योंकि बिजनेस की सारी एक्टिविटी वो खुद भी करता है, खुद ही करता है, जितनी भी एक्टिविटी है वो खुद ही कंप्लीट करता है, तो उसे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ ये काम मैंने खुद किया। तो उसमें ना किसी काम को पूरा करने के बाद उसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये एक खास बात है, सेटिस्फेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगर उसे लग रहा है उसके पास सफिशिएंट फंड मौजूद है तो बहुत किसी से डिस्कशन ज्यादा नहीं करना, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज बिजनेस को ओपन करने में नहीं होती, सीधा सा शॉप ओपन करनी है। अगर उसके पास में सफिशिएंट फंड्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो इजीली उनको बिजनेस को वो फॉर्म कर सकता है। और अगर उसे लगता है कि बिजनेस चलेगा नहीं तो इजीली उसको वो क्लोज भी कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस को हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।